नमस्कार। मैं नरेंद्र मोदी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने आधिकारिक चैनल देश पल्स पर, जहां पेंशन से जुड़ी हर अहम और ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट समय पर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब अवश्य करें। भाइयों और बहनों, इंतज़ार खत्म होने की बात कही जा रही है, और यदि आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं, तो ये अपडेट आपको चौंका सकता है। दिल्ली से बड़ी हलचल जुड़ी खबर सामने है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा निर्णय लिया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मैं आपसे वो आश्वासन जुड़ी बात साझा कर रहा हूं कि 1 फरवरी से 7,500 रुपये और उस पर डीए लागू होने की दिशा में कदम बढ़े हैं। क्या सच में 10 फरवरी को आपके खाते में 7,500 और महंगाई भत्ता आएगा? यही बड़ा सवाल है। क्या कमांडर अशोक रावत के वर्षों के संघर्ष का परिणाम सामने आने वाला है? इस वीडियो में वही तथ्य बताए जाएंगे जिन पर शायद बड़े चैनलों ने विस्तार से बात नहीं की। अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसी जानकारी है जो आपको उत्साहित कर सकती है। कई महीनों से एनएसी, नेशनल एजुटेशन कमेटी के नेतृत्व में खासकर अशोक रावत की अगुवाई में बड़ी संख्या में बुजुर्ग पेंशनर सड़कों पर डटे रहे। सर्दी गर्मी के बावजूद वे पीछे नहीं हटे। अशोक रावत ने साफ कहा था कि मांगें न मानी गईं तो देशव्यापी आंदोलन फिर होगा और इस बार संघर्ष निर्णायक होगा। अब सूत्रों के हवाले से संकेत हैं कि ये पीछे नहीं का संविधान, सरकार और जोखिम नहीं लेना चाहती। दावा है कि पीएम मोदी ने इस फाइल पर संज्ञान लिया है। चर्चा है कि 1 फरवरी को बजट सत्र के आसपास या उससे पहले 7,500 प्लस डीए प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है। लेकिन असली सवाल है कि क्या उसी दिन से पैसा मिलना शुरू होगा? सोशल मीडिया पर रिपोर्ट वायरल है कि वित्त और श्रम मंत्रालय के बीच लंबी बैठक हुई। अशोक रावत ने कहा है, आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। यदि 7,500 प्लस डीए लागू नहीं हुआ तो करो या मरो आंदोलन फिर शुरू होगा। फिर भी संकेत मिल रहे हैं कि सरकार पेंशनर्स को नाराज नहीं करना चाहेगी। मेडिकल सुविधाओं और एरियर पर भी बड़ी अपडेट की चर्चा है। हाल की एक बंद कमरे की बैठक में अशोक रावत ने कहा कि पेंशनर्स की खामोशी कमजोरी नहीं है और उन्होंने समय सीमा तय की। उनका कहना है कि 1 फरवरी के दिन यदि 4 मुख्य मांगें 7,500 न्यूनतम पेंशन, उस पर डीए, मेडिकल सुविधा और नॉन आईपीएस रिटायर कर्मचारियों को शामिल करना पूरी नहीं हुई तो देश भर में चक्का जाम हो सकता है। इस बार आंदोलन अलग इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि परिवार भी साथ उतरने की तैयारी में है। अब सवाल कि क्या मोदी सरकार वाकई 7,500 देगी? चुनावी गणित और बढ़ती नाराजगी को देखते हुए पीएमओ से जुड़े संकेत सकारात्मक बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय ने नया ड्राफ्ट बनाया है जिसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव है। भले इसे चरणों में लागू किया जाए, 1 फरवरी की घोषणा ऐतिहासिक हो सकती है। 2026 में ये कदम करोड़ों बुजुर्गों का भरोसा जीत पाएगा या नहीं, सस्पेंस बना है, पर उम्मीद मजबूत कही जा रही है क्योंकि पीएम मोदी से जुड़े हालिया संकेतों ने पेंशनर्स में नई ऊर्जा भरी है। आधिकारिक अधिसूचना अभी बाकी है, पर कहा जा रहा है कि 1 फरवरी से ईपीएस 95 के तहत बढ़ोतरी लागू करने की दिशा में काम तेज है। इसलिए हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार सच में 7,500 प्लस डीए आएगा और किन शर्तों पर? इस लड़ाई में अशोक रावत का नाम प्रमुख है, जिन्होंने वर्षों से कहा कि पेंशन भीख नहीं, अधिकार है। उनकी मांगों में 7,500 न्यूनतम पेंशन, उस पर डीए और पुरानी विसंगतियां दूर करना शामिल रहा। खबर है कि इन बिंदुओं पर ठोस बातचीत हुई है। फिर भी सस्पेंस बाकी है क्योंकि वे पहले ही कह चुके हैं कि पूरी तरह लागू ना हुआ तो आंदोलन पहले से व्यापक होगा। संकेत ये भी है कि सरकार 7,500 प्लस डीए से पीछे हटने के मूड में नहीं, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक दबाव चरम पर बताया जा रहा है और पेंशनर अब इंतजार के मूड में नहीं। इसलिए 1 फरवरी की तारीख चर्चा में है। कुछ इसे बजट से पहले संदेश, कुछ लंबे। आम पेंशनर के लिए सवाल वही, पैसा कब और कितना, क्योंकि दवाइयाँ, राशन और इलाज महंगे हैं और 7500 प्लस डीए से कम में सम्मानजनक जीवन मुश्किल माना जा रहा है। व्हाट्सएप समूहों में संदेश, यूट्यूब पर वीडियो, सब 1 फरवरी की सुबह का इंतजार कर रहे हैं। अगर उस दिन बड़ी पेंशन दिखी तो ये दशकों के संघर्ष की जीत मानी जाएगी और देरी हुई तो अशोक रावत के शब्दों में आंदोलन फिर भड़क सकता है। इसलिए आने वाले दिन निर्णायक माने जा रहे हैं। पीएम मोदी से जुड़ा एक बड़ा संकेत बताया गया है कि 10 फरवरी से 7500 प्लस डीए खातों में आ सकता है, जिससे उम्मीद बढ़ी है। पर सवाल बना है, सच या फिर एक और वादा? कहा जा रहा है बैठकों पर दौर चला, फाइलें आगे बढ़ीं और फैसला लगभग तय है, लेकिन वही व्यवस्था पहले भी आखिरी वक्त पर फैसले टालती रही। अशोक रावत फिर चर्चा में हैं।
और कहा जा रहा है कि उनकी मांगों पर गंभीर विचार हुआ, पर वे खुद कह चुके हैं कि जब तक पैसा खाते में ना आए भरोसा नहीं। अगर 1 फरवरी को सिर्फ बयान हुए तो आंदोलन फिर सड़कों पर होगा। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे, कहीं फाइनल, कहीं सीमित लाभ, कहीं बजट बाद देरी। ये भ्रम पेंशनर्स में डर बढ़ा रहा है कि कहीं फिर भाषण हो जाए और रकम ना बदले। उन्हें पिछली तारीखें याद हैं जब बढ़ोतरी के दावे हुए पर हालात नहीं बदले। इसलिए 1 फरवरी एक बड़ी कसौटी बन चुकी है, या भरोसा लौटेगा या टूटेगा। अंदर से खबरें बताती हैं कि सरकार के भीतर मतभेद बताए जा रहे हैं। एक पक्ष बढ़ोतरी के पक्ष में, दूसरा खर्च और नियमों की बात करता है। बाहर संकेत सकारात्मक, पर अंदर तस्वीर पूरी साफ नहीं। अशोक रावत का बयान फैला कि भरोसा अब सिर्फ खाते में आए संदेश पर होगा, किसी भाषण पर नहीं। सालों से शब्द मिले, पैसा नहीं, ये भावना गहरी है। यदि इस बार भी देरी हुई तो आंदोलन दिल्ली से आगे हर राज्य और शहर तक जा सकता है। सवाल है, सरकार ये जोखिम लेगी या अंतिम समय पर 7500 प्लस डीए लागू करेगी? क्योंकि बार बार वादे टूटे तो साख पर असर पड़ेगा। अब सबकी नज़र 10 फरवरी की सुबह मोबाइल स्क्रीन पर आने वाले संदेश पर है। वही तय करेगा कि कहानी उम्मीद पर खत्म होगी या गुस्से में बदलेगी। आखिरी सवाल, पैसा आएगा या सिर्फ बयान? ईपीएस 95 पेंशनर्स अब वादों पर नहीं, सबूत पर भरोसा करेंगे। 7500 डीए सिर्फ घोषणा रहा तो आंदोलन तेज होगा, और पैसा आया तो वर्षों का संघर्ष सफल माना जाएगा। फैसला सिस्टम के हाथ में है, पर नज़र पूरे देश की टिकी है। अगर ये जानकारी ज़रूरी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा पेंशनर्स तक बात पहुंचे। और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि